प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को यूट्यूब चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम को हम लोग तैयार कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम वरिष्ठ अध्यापक के पाठ्यक्रम में भ्रमर गीत सार के आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा संपादित भ्रमर गीत सार के पद संख्या 1 से 20 प्रथम 20 पद आपके पाठ्यक्रम में चल रहे हैं। पहले 5 पदों की कक्षा हम लोग कर चुके हैं। आज पद संख्या 6 से हम कक्षा कर रहे हैं। पीडीएफ आप लोगों को ये मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजी है। अगर आप आज ही कक्षा में हैं तो टेलीग्राम चैनल का नाम है हिंदी विद प्रीतम सिंह। इस टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को ये पीडीएफ जो भेजी है उसका प्रिंट ले लें, या कोई पुस्तक आपके पास हो, गाइड आपके पास हो जिसमें मूल पाठ लिखा हुआ हो, तो आप व्याख्या के साथ साथ अर्थ लिखते चलिए। जब कोई बाधा हो तो आप लोग सवाल पूछिए। देखना शुरू करिए। सखा सुनो मेरी एक बात। आप लोग जानते हैं कि जहां हमने पढ़ना शुरू किया है वहां कृष्ण के वचन है उद्धव के प्रति। उद्धव के प्रति वचन है कृष्ण के। तो जब तक कोई अन्यथा बात ना हो, आप समझिए। सखा सुनो मेरी एक बात है, सखा मेरी बात सुनो। ये किसने कहा है? कृष्ण ने कहा है। किसको कहा है? उद्धव को कहा है। कृष्ण ने उद्धव को कहा कि मेरी एक बात सुनो, वह लतागन संग गोरिन। वह लतागन, वो लताएं। लतागन, वो लताएं। कौन सी लताएं? जो लताएं ब्रज में थी। और लताओं के साथ कृष्ण को याद आई है गोपियां। वह लतागन संग गोपिन, वो लताएं और वो गोपियां। देखिए, सखा सुनो मेरी एक बात। कृष्ण ने उद्धव को कहा, हे सखा मेरी बात सुनो, वह लतागन, वो लताएं और वो गोपियां। सुधि करत पश्चात का अर्थ है उनको याद करके पछताता हूं। सुधि करत, याद करके। पछतात का अर्थ है पछताता हूं। उनको याद करके पछताता हूं कि मैं उनको छोड़कर क्यों चला आया। समझे हैं? भाव समझिए। कविता में अक्सर तो प्रश्न भावों पर होते हैं। सुधिकरत पश्चात, उनको याद करते हुए पछताता हूं। और कहां वह वृषभानु तनया। वृषभानु तनया का अर्थ है राधा। उनके पिता का नाम है वृषभानु। कहां वह वृषभानु तनया परम सुंदर गात। गात का अर्थ है शरीर। वो जो बहुत सुंदर दिखने वाली राधा है वो कहां? सुरति आए रास रस की। सुरति का अर्थ है याद। कबीर के यहां सुरति का अर्थ कुछ और, सूरदास के यहां सुरति का अर्थ याद। सुरति आए रास रस की। रास और रस की, प्रेम के भाव की। सुरति आए रास रस की, अधिक जिए अकुलात। जैसे ही मुझे उस रास रस की याद आती है, अधिक जिए अकुलात, मेरा हृदय अधिक अकुलाता है। जिए अकुलात, जिए का अर्थ है हृदय। अकुलात का अर्थ है व्याकुल होना। अधिक बेचैन होता हूं जब याद आती है। सुरति आए रास रस की, अधिक जी अकुलात। ये कौन कह रहे? देखिए, जब भी आप व्याख्या पढ़ें, कभी भी किसी भी कविता को पढ़ रहे तो याद रखिए कथन किसका है, किसके प्रति है, भाव क्या है। सदा हित यह रहत नाही। अब ये जो कथन है, देखिए एक ही पद में कथन बदल सकता है। ये कथन उद्धव का कथन है। सदा हित यह रहत नाही, तो उद्धव ने कहा सदा हित यह रहत नाही, सकल मिथ्या जात। उद्धव जो निर्गुण के उपासक हैं, सूरदास के तो भ्रमर गीत का प्रयोजन ही है निर्गुण का खंडन करना, ज्ञान और योग का खंडन करना। तो जैसा ज्ञानी आदमी कह सकता है, जैसा योगी आदमी कह सकता है, जैसा निर्गुण आदमी कह सकता है, वैसा उद्धव ने कहा सदा हित यह रहत नाही। ये सदैव अच्छा नहीं रहता, सदैव एक जैसा कुछ भी नहीं रहता। सकल मिथ्या जात, ये सारी चीजें झूठी हैं। मिथ्या का अर्थ है झूठ। कृष्ण को समझाया है उद्धव ने क्या? सदा हित यह रहत नाही, ये सदैव एक जैसा नहीं रहता सब कुछ। सकल मिथ्या जात, ये सारी बातें झूठी हैं। सूर प्रभु ये सुनो मोसो। सूरदास कह रहे हैं कि उद्धव ने कृष्ण को कहा
प्रभु ये सुनो मोसो, मुझसे सुनो एक ही सो नात। व्यक्ति को एक से ही संबंध रखना चाहिए। सो का अर्थ है से और नात का अर्थ है संबंध। और संबंध किससे रखना चाहिए? उद्धव निर्गुण उपासक हैं, तो कह रहे वो जो निर्गुण ईश्वर है हमको केवल उसी से संबंध रखना चाहिए। कहां आप गोपियों, कहां आप राधा की बात कर रहे हैं? उद्धव के कथन है ये, सदा हित यह रहत नाही सकल मिथ्या जात। सदैव सब कुछ एक सा नहीं रहता। आप ब्रज में रहते थे ठीक, मथुरा में रहते हैं ठीक, सकल मिथ्या जात, ये सब बातें झूठी हैं। सूर प्रभु ये सुनो मोसो, सूरदास कह रहे हैं मुझसे सुनो कि एक ही सो नाथ, केवल निर्गुण ईश्वर से आप संबंध जोड़कर रखिए। पद संख्या 6 है, तो दोनों के कथन है, कृष्ण का भी और उद्धव का भी। अगला देखिए, उद्धव यह मन निश्चय जानो। उद्धव अपने मन में ये बात जान लो, ये पक्का कर लो। क्या पक्का कर लो? कि मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत। मन से, कर्म से और वचन से। बच का अर्थ है वचन। मैं तुम्हें पठावत, पठावत का अर्थ है भेजता हूं। शब्दार्थ साथ लिखते चलिएगा भैया। ब्रज को तुरंत पलानो, पलानो का अर्थ है प्रस्थान करो, रवाना हो जाओ। कृष्ण ने क्या कहा उद्धव को? कि उद्धव यह मन निश्चय जानो, उद्धव इस बात को पक्का जानो कि मन क्रम बच मैं तुम्हें पठावत। मन से, वचन से, कर्म से तुमको भेज रहा हूं ब्रज। और ब्रज को तुरंत पलानो, ब्रज को तुरंत तुम प्रस्थान करिए। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। देखिए, इस तरह का प्रश्न पीएससी पूछ चुकी है। यही प्रश्न पीएससी पूछ चुकी है। हमने एक वरिष्ठ अध्यापक का जो पेपर सोल्व किया है, 2 पेपर हमने सोल्व किए हैं, उसमें साहित्य इतिहास का हिस्सा ही हमने सोल्व किया है। प्लेलिस्ट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। ये प्रश्न उन्होंने पूछा कि पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, ताके तुम हो ज्ञाता। जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण का अर्थ है पूर्ण, ब्रज में कह देते पूर्ण, खड़ी बोली में पूर्ण। पूर्ण ब्रह्म सकल अविनाशी, अविनाशी का अर्थ है वो कभी नष्ट नहीं होता। और ताके तुम हो ज्ञाता, तुम उसके जानकार हो, उसके जानकार हो, पूर्ण ब्रह्म के जानकार हो। और रेख न रूप, उसकी कोई रूप रेखा नहीं है, उसको चित्र नहीं बनाया जा सकता। जाति कुल नाही, जिसकी कोई जाति कुल नहीं है। किसकी कोई जाति कुल नहीं है भाई? निर्गुण ईश्वर की। तो कृष्ण उद्धव को कह रहे तुम जिस ईश्वर के ज्ञाता हो, जो पूर्ण है, अविनाशी है, जिसकी कोई रूपरेखा नहीं है, जिसके कोई जाति कुल नहीं है, और जाके नहीं पितु माता, जिसके कोई माता पिता भी नहीं है। कृष्ण के तो माता पिता हैं, वो तो सगुण है, उनके बारे में तो हम जानते हैं, वो तो कैसा दिखते हैं वो भी हम जानते हैं। रेख न रूप जाति कुल नाही, जाके नहीं पितु माता, जिसके माता पिता नहीं है। और यह मत दे गोपिन कह आओ, तुम यही मत दे आओ। किसको? गोपियों को। यह मत दे गोपिन कह आवहूं, ये मत गोपियों को दे आओ। विरह नदी में भासती, वो विरह रूपी नदी में। विरह नदी का अर्थ है विरह रूपी नदी, तो आप सभी लोग जानते हैं अलंकार है रूपक। उपमेय पर उपमान का भेद आरोप, एक चीज को दूसरी चीज का रूप दे दिया जाए, अर्थ करते हुए रूपी बीच में आ जाए। विरह नदी, विरह रूपी नदी, तो रूपक अलंकार है। यह मत दे गोपिन का आवहु, यानी निर्गुण मत तुम जाकर गोपियों को दो। विरह नदी में भासती, वो डूब रही हैं। विरह नदी में भासती, वो विरह नदी में डूब रही है, विरह रूपी नदी में। और सूर तुरंत यह जाए कहो, जाकर तुम तुरंत कहो उनको, जाए कहो, जाकर के कहो कि तुम ब्रह्म बिना नहीं आसती, ब्रह्म के बिना तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। ब्रह्म बिना नहीं आ सकती। तो उद्धव को क्या कहा है कृष्ण ने कि तुम जाओ और निर्गुण ईश्वर का तुम्हारा प्रवचन, यह मत दे गोपिन कहा, वो तुम्हारा अपना मत गोपियों को बताओ। क्योंकि विरह नदी में भासती, वो विरह रूपी नदी में डूब रही हैं। और सूर तुरंत यह जाए कहो, जाकर उनको तुरंत कहना कि तुम ब्रह्म बिना नहीं आ सकती, ब्रह्म के बिना तुम मुक्त नहीं हो सकती। कृष्ण को छोड़ो, ब्रह्म का भजन करो, ऐसा तुम जाकर गोपियों को समझाओ। और अगला देखिए,
कि उद्धव बेगी ही ब्रज जाओ। किसने कहा है? कृष्ण ने कहा है। बेगी ही यानी शीघ्र ही। ब्रज जाहू, ब्रज में जाओ। तुरंत तुम ब्रज चले जाओ और सुरति संदेश सुनाए मेटो बल्लभिन को दाहू। सुरति प्रेम का, याद का संदेश। मेटो और मिटा दो बल्लभिन का दाहू। बल्लभ का अर्थ तो होता है प्रिय। वल्लभ ब्रज भाषा में बल्लभ, इसका अर्थ तो है प्रिय। प्राण वल्लभ, इसका अर्थ होता है प्राणों को प्रिय। और बल्लभिन स्त्रीलिंग बनाया है, प्रिया। वो जो स्त्रियां मुझे बहुत प्रिय हैं, उनके जलन को शांत करो। दाहू का अर्थ है जलन, पीड़ा। वो जो कृष्ण के बिना पीड़ित हैं, सुरति संदेश सुनाए, मेरा उनका प्रेम संदेश उनको सुनाओ। और मेटो बल्लभिन को दाहू, वो जो प्रियाएं हैं उनके जलन को शांत करो, उनकी जो तकलीफ है उसको दूर करो। और देखिए अब रूपक अलंकार कि काम पावक, काम रूपी अग्नि। काम रूपी अग्नि, पावक का अर्थ तो आप लोग जानते हैं। अग्नि तो अलंकार क्या है? रूपक अलंकार है, लिख लेना। काम पावक तूलमय तन। तूलमय तन का अर्थ है काम रूपी तो अग्नि है। तूलमय तन, रुई युक्त शरीर। तिनका भी अर्थ किया गया है, तिनके से युक्त शरीर या तिनके जैसा शरीर। काम पावक तो काम रूपी अग्नि है, और तुल जैसा शरीर विरह श्वास समीर। और विरह की श्वासें वायु बन गई है, विरह रूपी वायु। गोपियों की स्थिति क्या है? क्या स्थिति है? काम पावक, काम रूपी अग्नि है, तूलमय शरीर है, विरह रूपी वायु है, और भस्म ना ही न होन पावत, लेकिन फिर भी वो जल नहीं रही हैं। भस्म का अर्थ है जलना। तूलमय शरीर है, काम रूपी अग्नि है, विरह रूपी हवा चल रही है, फिर भी भस्म नाहीन होन पावत, फिर भी वो जल नहीं रही है। क्यों? लोचनन के नीर, उनके नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कथन से अगर कोई प्रश्न बने तो ये प्रश्न बनता है। भ्रमर गीत के पाठ्यक्रम में चल रहे पदों के अनुसार अग्नि है, काम रूपी पावक है, फिर भी गोपियां क्यों नहीं जल रही हैं? भस्म नाहीन होत पावत लोचनन के नीर, क्योंकि उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, तो वो जलती बुझती रहती हैं, पूरी जलती नहीं है। ऐसा सूरदास ने लिखा है। आजो लो, आजो लो यानी अब तक, आज तक, अभी तक, यही भांति वह है, इसी प्रकार हो रहा है। वह है, हो रहा है। कछुक सजग शरीर, उनका शरीर कुछ सजग है। कुछ सजग है मतलब कुछ सजग नहीं है, थोड़ा जल गया है, थोड़ा बच गया है। तो काम रूपी अग्नि है, तूल जैसा शरीर है, और विरह रूपी सांसें हैं, फिर भी वो भस्म नहीं हो रही हैं, क्योंकि आंखों से आंसू बह रहे हैं। और ऐसा कह रहे हैं सूरदास कि अजोलो यही भांति वह है, आज तक इसी प्रकार हो रहा है। कछुक सजग शरीर, उनका शरीर कुछ इसी प्रकार की स्थिति पर है। और इते पर बिनु समाधाने क्यों? इते पर, इतना होने पर, इसके उपरांत, ऐसा भी, इसके उपरांत, बिना समाधाने, बिना समझाए। क्यों धरे तिये धीर? तिये का अर्थ है स्त्रियां। अगर हम उनको जाकर समझाएंगे नहीं तो वो स्त्रियां धीरज कैसे धारण करेगी? देखिए, क्यों जो है उससे खड़ी बोली के लोग थोड़े कंफ्यूज हैं। क्यों धीरज धारण करेगी ऐसा अर्थ नहीं है, कैसे धीरज धारण करेगी ऐसा अर्थ है।
इते पर बिनु समझाने क्यों धरे तिये धीर, वो स्त्रियां धीरज कैसे धारण करेंगी ऐसी विकट स्थिति में है। और कहो कहा बनाए तुमसो साधु सखा प्रवीण, तुमसे बनाकर क्या कहूं। कहो कहा बनाए, तुमसे क्या बनाऊं, ऐसा तो शब्दार्थ है। इसका मतलब है तुमको क्या बताना, तुम तो सब जानते हो। कहो कहा बनाए तुमसो, तुमको क्या बताना, तुम तो सब जानते हो। साधु सखा, सखा साधु प्रवीण, हे सखा तुम साधु सज्जन हो। साधु का अर्थ है सज्जन, और प्रवीण का अर्थ है चतुर। तुम तो सब जानने वाले हो, सज्जन हो और चतुर हो, सब जानने वाले हो। और सूर सुमति विचारिए, सूरदास कह रहे ठीक तरह से विचार करिए। सुमति विचारिए, भली प्रकार से विचार करिए। क्यों जिए जल बीन, जब क्यों जिए जल बिन मीन, मछली जल के बिना। जल बिन मीन, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जल बिन मीन है भाई ये। जल बिन मीन, मछली जल के बिना कैसे जीवित रह सकती हैं, ऐसा ठीक प्रकार से तुम विचार करना। और किसने कहा है, कृष्ण ने कहा है। किसको कहा, उद्धव को कहा। आप देखिए, पथिक संदेशो कहियो जाए, है पथिक जाकर संदेश कहना। संदेश कहना, संदेश की, संदेश काव्य की बहुत पुरानी परंपरा भारतीय साहित्य में मौजूद है। कालिदास का मेघदूत एक संदेश काव्य है। अपभ्रंश में अद्दहमाण की पूरी कविता संदेश रासक, पूरी कविता ही संदेश काव्य है। बीसलदेव रासों में, पृथ्वीराज रासों में, बीसलदेव रासों में तो बड़ा लंबा संदेश भेजा गया है। पृथ्वीराज रासों में भी तोते के हाथ से संदेश भेजना लिखा गया है। और संदेश की जो लंबी परंपरा है, भ्रमर गीत उसी परंपरा का एक हिस्सा है, संदेश काव्य है। आवेंगे हम दोनों भैया, तो जाकर कहना कि हम दोनों भाई आने वाले हैं। मैया जनी अकुलाए, मैया मत अकुलाना, जनी अकुलाए मत अकुलाना। अकुलाए, आकुल मत होना। याको बिलग बहुत हम मान्यो, याको बिलग, बिलग का अर्थ है बुरा, लिख लेना, बिलग का अर्थ है बुरा। याको बिलग बहुत हम मान्यो, हमें इस बात का बहुत बुरा लगा है। किस बात का, जो कहीं पठियो धाय, तुमने संदेश भेजा, यशोदा जी को संदेश भेजा। यशोदा जी पहले एक संदेश भेज चुकी हैं। उस संदेश में उन्होंने खुद को कृष्ण की धाय कहा है। धाय तो होती है पालने वाली स्त्री। जो कहीं पठियो धाय, तुमने जो खुद को धाय कहलाकर भेजा है। संदेशो देवकी सो कहियो, ऐसा एक पद है सूरदास जी का कि हो तो धाय तिहारी सुत की, तो मैं तो तुम्हारे बेटे की धाय हूं। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि या को बिलग बहुत हम मान्यो, हमने इस बात का बहुत बुरा माना। जो कहीं पठियो धाय, तुमने खुद को धाय मानकर हमको संदेश भेजा। और कहां लो कीर्ति मानिए तुम्हारी, कहां तक तुम्हारी कीर्ति माने, यानी ऐसी कीर्ति है जिसका वर्णन करना संभव नहीं। तुम्हारी बड़ो कियो पय प्याय, पय प्याय का अर्थ है दूध पिलाकर, तुमने दूध पिलाकर बड़ा किया है। कहां तक तुम्हारे गुण गाएं, तुम्हारे गुणों का तो वर्णन ही संभव नहीं, ऐसा कह रहे हैं कृष्ण। और कहियो जाए नंद बाबा सो, तो यशोदा से संदेश कहा है कि कहां तक तुम्हारी कीर्ति का तो वर्णन संभव नहीं। कहियो जाए नंद बाबा सो, नंद से जाकर कहना, अरु गही पकड़ियो पाए, और उनके पांव पकड़ना। गही पकड़ियो पाए, उनके पांव पकड़ना, लिख लेना, अर्थ साथ लिखते चला करिए भैया। गही पकड़ियो पाए, पांव पकड़ना। कभी कभी विद्यार्थी सोच रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं वो सब हम समझ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कविताओं को बार बार पढ़िए, जैसे 20 पद चल रहे हैं भ्रमर गीत सार के, तो 20 के 20 पद पढ़ाऊंगा, सबके शब्दार्थ लिखाऊंगा, आप उनको बार बार पढ़िए। पंक्ति देकर प्रश्न पूछते हैं, दो दुखी होन नहीं पावत, दोनों दुखी ना हो। कौन दोनों भाई, कहिए जाए नंद बाबा सो, नंद बाबा के पांव पकड़ना और ये कहना कि दो दुखी हो नहीं पावे। धूमरी धोरी गाय, धूमरी काली या धूमिल, और धोरी यानी सफेद।
तो वो काली और सफेद गायें दुखी ना हो पाए। अब ऐसा प्रश्न पीएससी पूछती है कि भ्रमर गीत सार के हिसाब से क्या संदेश कहना है? दोनों दुखी नहीं हो पाए। कौन दोनों? काली और सफेद गाय। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, कृष्ण ने कहा है मथुरा में बहुत वैभव है। यद्यपि मथुरा विभव बहुत है, विभव का अर्थ है वैभव, मथुरा में बहुत वैभव है। तुम बिना कछु न सुहाए, तुम्हारे बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। न सुहाए, अच्छा नहीं लगता। सूरदास ब्रजवासी लोगन, सूरदास कह रहे हैं ब्रजवासी लोगन, ब्रज के लोगों से भेंटत हृदय जुड़ाए। भेंटत हृदय जुड़ाए का अर्थ है हृदय जोड़कर मिलना। भेंटत हृदय जुड़ाए, हृदय को जोड़कर मिलना, हृदय से मिलना। हृदय से मिलना समझते? हृदय में कुछ भेद छुपा कर मत रखना, पूरी बात बता देना। हृदय से मिलना, बहुत प्रेम से मिलना। सूरदास ब्रजवासी लोगन भेंटत हृदय जुड़ाए, उनसे तुम हृदय से मिलना। और अगला छंद देखिए, फिर यशोदा जी को संदेश है। उद्धव संदेश लेकर जाने वाले हैं, कृष्ण संदेश देने वाले हैं। देखिए कि नीके रहियो जसुमती मैया। नीके रहियो यानी अच्छा रहना। नीके रहियो, अच्छा रहना। नीके यानी अच्छा। नीके रहियो जसुमती मैया, आप बहुत बढ़िया से रहना। आवेंगे दिन 4-5 में, हम 4-5 दिन में ही आने वाले हैं, ऐसा कृष्ण कह रहे हैं। 4-5 दिन में ही आएंगे। हम हलधर दो भैया, एक तो मैं और दूसरा बलराम। आप लोग तो जानते हलधर बलराम का नाम है, ठीक है। हम हलधर दो भैया, मैं और बलराम 4-5 दिनों में ही आने वाले हैं। जा दिन ते हम तुम ते बिछड़े। जा दिन ते, ते का अर्थ है से, ब्रज में ते का अर्थ होता है से। जा दिन ते हम तुमते बिछड़े, तुमसे बिछड़े। और ब्रज में ड होता ही नहीं भैया, र होता है खाली। बिछुड़े ऐसा कुछ होता नहीं ब्रज में, बिछुड़े। तो जा दिन ते हम तुमते बिछड़े, यानी तुमसे बिछड़े। काहू न कहियो कन्हैया, किसी ने कन्हैया नहीं कहा, उनके घर का नाम किसी ने नहीं पुकारा। सभी उनको कृष्ण कहते हैं, सभी उनको भगवान समझते हैं, किसी ने कन्हैया उनको कहा नहीं। और कबहू प्रात न कियो कलेवा, कबहू प्रात न कीन कलेवा, कभी भी हमने कलेवा नहीं किया, सुबह का नाश्ता नहीं किया, और सांझ न पीनी धैया, और शाम को हमने न पीनी, नहीं पी है। धैया का अर्थ है धार, धार का अर्थ है दूध की धार, ऐसा लिखिए। कबहू प्रात न कियो कलेवा, कभी हमने सुबह कलेवा नहीं किया, और सांझ न पीन ही धैया, शाम को हमने कभी दूध नहीं पिया है। और बंसी बेनु संभाल रखियो, हमारी बांसुरी को संभाल कर रखना। बंसी बेनु बांसुरी संभारी रखियो, संभाल कर रखना। और अबेर सवेरो, अबेर सवेरो का अर्थ है सुबह शाम, जल्दी या देर से। मति ले जाए चुराए राधिका, कभी सुबह शाम जल्दी या देर से तुम देख ना सको। मति ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो, राधा मेरा कोई खिलौना नहीं चुरा ले, इसका भी ध्यान रखना। बहुत संदेश भेजा है उन्होंने अपनी माँ को, क्या कि 4-5 दिन में ही आने वाले। जब से तुमसे बिछड़े हैं, किसी ने कृष्ण नहीं कहा, कभी सुबह का कलेवा नहीं किया, कभी शाम को दूध नहीं पिया तुमसे बिछड़े तब से। और बंसी बेनु संभाल रखी हो, हमारी बांसुरी को संभाल कर रखना। और अबेर सवेरो, सुबह शाम थोड़ा ध्यान रखना। मति ले जाए चुराए राधिका, कछुक खिलौनो मेरो, ध्यान रखना राधा मेरा कोई खिलौना चुरा नहीं ले। और कहियो जाए नंद बाबा सो, और जाकर नंद बाबा से कहना। क्या कहना नंद बाबा से? निपट निठुर जिये कीन हो। निपट का अर्थ है बिल्कुल, एकदम। और निठुर का अर्थ है निष्ठुर, जिसको कोई दया नहीं है।
जी यकीन हो, बिल्कुल निष्ठुर हृदय तुमने कर लिया, ऐसा नंद से कहना। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, मधुपुरी का अर्थ है मथुरा। ये शब्द का अर्थ भी पूछा जाने जैसा है भाई। सूर श्याम पहुंचाए मधुपुरी, मथुरा पहुंचाकर बहुरी संदेश नलीन हो। एक बार जब आपने हमको मथुरा पहुंचा दिया तो बहुरी संदेश नलीन हो, बहुरी का अर्थ है पुनः, दोबारा। संदेश नलीन हो, दोबारा हमारा संदेश नहीं लिया। संदेश नहीं लिया का भाव समझिए, दोबारा हमारी कोई खोज खबर नहीं ली। दोबारा तो ये पलट कर पूछा भी नहीं कि वो लोग कहाँ चले गए। तो ये सूरदास के भ्रमर गीत के पद संख्या 6 से 10 5 पद आज हम लोगों ने पढ़े हैं। अगले 2 दिनों में हम इस कक्षा को पूरा करेंगे। आप लोग अर्थ लिखते चलिए। एक और भी बातचीत है कि एक कक्षा हम और करेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कहा, जब भ्रमर गीत सार के संपादक आचार्य शुक्ल हैं, तो भ्रमर गीत सार की भूमिका में, जो असल में सूरदास पुस्तक के नाम से भी बाद में प्रकाशित हुई है, सूरदास के काव्य की संपूर्ण आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार में की है। उसके जो महत्वपूर्ण कथन है उनको भी आवश्यक रूप से देखना है। अगर किसी के पास ये मूल किताब उपलब्ध है, भ्रमर गीत सार की भूमिका अगर उपलब्ध है किसी के पास, तो मूल को पढ़िए। महत्वपूर्ण कथनों को मैं लिखकर भेजूंगा, कक्षा करूंगा, ताकि आप थोड़ा समझ जाएं किस तरह की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं। उस भूमिका से कोई प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाना चाहिए। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।